संस्कारधानी जबलपुर शहर इस समय धर्मधानी बनी हुई है और मां नर्मदा के तट पर यहाँ पर गीता धाम में नर्मदा गोकुंभ संत समागम 2020 का आयोजन किया गया और बहुत सारे कलाकारों ने यहाँ पर आकर सांस्कृतिक संध्या में अपनी प्रस्तुतियां दी। और 24 तारीख से ये सफर शुरू हुआ 3 मार्च तक और आज 3 मार्च है और हमारे साथ में है कैलाश खेर जी। हरफन मौला कलाकार हैं, सूफियाना अंदाज है और बात अगर आपकी करें कि बम बम भोले की जो आलाप आप लगाते हैं तो पूरी पब्लिक जो है वो शिवमय हो जाती है। कैसा लग रहा है जबलपुर शहर में आके सर आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है। जबलपुर शहर के जो लोग हैं वो बहुत ही संगीतमय और अध्यात्ममय और योगमय और शिक्षामय, तो बहुत यहाँ की जो कल्चर है वो बहुत ही प्यारी है। यहाँ के लोगों में संगीत के प्रति बहुत ही अच्छे विचार हैं। हमारे संगीत को बहुत प्रशंसा मिलती है यहाँ पर। तो इस तरह से जब से आए हैं तभी से अभी तो इन दिनों तो वैसे पता भी नहीं लगता कि कौन सच में प्रशंसक है और कौन बस लकीर के फकीर बने हैं, लेकिन वो तो अब पूरा देश ही हो गया। दे पे सेल्फी, दे फोटो पे फोटो, वही हो रहा। तो ये भी नहीं पता कि सच में हृदय से कौन प्रेम कर रहा है, क्योंकि गिर पड़ रहे हैं, चोट लग रही है। कोई ये भी नहीं देख रहा कि कोई बेचारी स्त्री है निकट में, तो उन तलक के पैरों वैरों पे चढ़ के पहले अपनी सेल्फी ले रहे हैं। तो इतने बिलल्ले भी हो रहे हैं, लेकिन वो तो पूरा देश ही हो रहा है। तो ऐसे एक खंड का क्या हम बताएं, लेकिन ओवरऑल हम जैसे समझते हैं जबलपुर को और इस पट्टी को, इस खंड को, ये मां नर्मदा का तट है यहाँ भी। और जहाँ जहाँ मां नर्मदा, भगवान राम के कुछ भी यादें और कुछ भी अवशेष हैं तो वो पावन धरती होती है और वहाँ के लोग जो होते हैं वो ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत होते हैं। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी आप जबलपुर शहर में हैं और जबलपुर शहर को मां नर्मदा का ये मायका कहा जाता है। और एक चीज और है, अमरकंटक से जब वो निकली तो बाल रूप था और जैसे वो भेड़ाघाट के पास आती हैं तो शंकर जी ने उनके एंटरटेनमेंट के लिए वहां पर एक जलप्रपात बनाया जिसको आज हम मार्बल रॉक कहते हैं। तो ये अपने आप में गरिमा की बात है। और बात जब आपकी करते हैं, मेरठ से शुरू हुआ आपका संगीत का सफर और उसके बाद बॉलीवुड और आज पूरा विश्व आपके धुन की दीवानी है और इसीलिए आपको पद्मश्री से नवाजा गया है। कैलाश जी ने जब संगीत का सफर शुरू किया और आज पीछे मुड़कर जब देखते हैं, कैसा रहा वो सफर? बहुत प्यारा रहा। वो हमारी बाल्यावस्था भी बहुत गजब रही और बहुत ही अनोखी रही, अध्यात्म में डूबी रही। हम आश्रमों में पले हैं, मंदिरों में पले हैं, हम संतों में रहे हैं, तो हमारा बाल्यावस्था ऐसा नहीं सामान्यतया जैसे होते हैं। तो सामान्यतया बच्चों को चित्रहार, चित्र कथाएं ये सब पढ़ने को और देखने को मिलते थे उस वक्त, लेकिन हमको ये सब हमने कभी इस तरफ हमारा रुझान नहीं रहा। हम अध्यात्म की ओर थे, तो उसी अध्यात्म ने ही हमें संगीत की ओर उन्मुख किया और इसी तरह से हम संगीत में आए, क्योंकि घर में कुछ अलग परिवेश था, ब्राह्मणत्व था, यज्ञ होते थे, मंत्रोच्चार होते थे, वही देख देख के भंडारों का खाना खाना, बुज्जा आना और अंगोछा मिलना, अंगवस्त्र जिसको कहते हैं। कभी कभी पंडित जी के वस्त्रों के साथ, धोती के साथ, पिताजी की धोती के साथ, कभी कभी माँ की साड़ी के साथ हमको भी कोई कपड़ा मिल जाता था। वो देख देख के मैं बहुत बेकार बोर होता था शुरू में। लेकिन शुरुआत मुझे लगता है कि वहीं से हो गई, भगवान शिव का आशीर्वाद। मैं ये बहुत बोर होता था शुरू में, लेकिन बाद में पता लगा कि जो भिक्षुक होते हैं वही सच में परमात्मा के निकट होते हैं, क्योंकि आप भिक्षुक होने के लिए आपको समर्पण देना पड़ता है ईश्वर को। वरना तो सभी लोग अपने अपने माइंड में, अपने अपने मस्तिष्क में लगे हैं, अपनी अपनी अकड़ में लगे हैं, अपने अपने अहम में लगे हैं, और जो समर्पित होते हैं भक्ति वही कर सकते हैं। बाद में ये हमको अनुभव हुआ। अभी कल हमारे यहाँ बात करें तो हंसराज जी का एक कार्यक्रम था और आज आपका है और वो आपको याद कर रहे थे परफॉर्मेंस के दौरान। और 24 तारीख की बात की जाए तो 25 तारीख को यहाँ पर जो आयोजन हुआ था उसमें इंडियन ओशन बैंड आए थे और राहुल जी कह रहे थे कि कैलाश जी आएंगे तो एकदम देखना पूरी जो आपकी संस्कारधानी है वो शिवमय हो जाएगी। और उन्होंने आपके लिए वेल विशेस भेजी थी और मैंने उनको ये कहा था कि मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। संगीत का ये सफ़र आप लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे इंडियन ओशन बैंड वाले हैं या हंसराज जी हैं, तो आप अपने बहुत सारे आदर्श को मानते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो किन आदर्शों को लेकर आप चल रहे हैं और जो आने वाली भावी पीढ़ी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी, जहाँ तक राहुल राम और हंसराज जी और जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, उनका मैं इसलिए सम्मान करता हूँ क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि उनसे कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा गया था कि उनके हम समकक्ष कभी होंगे या उनके दर्शन भी हमें मिलेंगे। लेकिन बाद में उनका इतना प्रेम मिला, जहाँ जहाँ भी मिलते हैं एकदम प्रेम के वशीभूत होकर मिलते हैं। और पूरे ही संगीत को जिन्होंने बहुत एक नए आयाम तक पहुंचाया है, और फिर अब मित्रवत और भ्रातृवत व्यवहार रहता है। यही सुनकर, यही देखकर इतना प्यारा लगता है कि जब हम चले थे तब तो पता भी नहीं था किनसे क्या रिश्ता जुड़ेगा, लेकिन अब इतने रिश्ते जुड़ गए हैं, कितना प्यारा लगता है। हाँ, वो तो कारवां तो दुनिया में बढ़ता ही रहता है, लेकिन रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं। तो ये इतनी प्यारी बात है कि जब चले थे तब अकेले थे, अब इतने प्यारे रिश्ते भी हैं। जहाँ मिलते हैं मुस्कान से मिलते हैं, सच्चे हृदय से मिलते हैं, और कोई द्वेष, कोई ग्लानि, कोई ईर्ष्या ऐसी है ही नहीं। क्यों, कला जगत में जबकि ये बहुत संभव होता है ये चीजें, पर फिर भी कुछ एक, जैसे आपने ये नाम लिए, ये एकदम बेबाक हैं। तो ये इनके स्वभाव में बहुत अपनापन है। मैं उनको नमन करता हूँ, उनकी शुभकामनाओं को भी धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात जो आप नई पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं, नई पीढ़ी के लिए अब हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, 14 वर्ष कुल हुए हैं हमारे करियर को अभी। 14 वर्ष में 3 वर्ष पहले से मैं हर अपने जन्मदिन पर, 7 जुलाई को मेरा जन्मदिन होता है जी, मैं युवाओं के लिए, नए संगीतज्ञों के लिए मैंने एक प्रथा का प्रारंभ कर दिया है जो पृथ्वी पर कभी इस जनमानस में कभी हुआ नहीं था। किसी गायक ने कोई नया गायक लॉन्च नहीं किया, बिल्कुल, और यदि किया तो अपने घर वालों को, कोई अपने पोतों पे लगा है मेहनत कर, पूरी फैमिली को बस जी। लेकिन मैं ये परंपरा को देखता रहता था कि क्यों कोई छका हुआ आदमी किसी और को नहीं छकाता। बिल्कुल, नाटकबाजी के लिए, झूठ मूठ के लिए तो सब नाटक करते हैं और बातें करते हैं और अखबारों में छपवाते हैं, नहीं, सच में करना चाहिए। तो मैंने ये करना प्रारंभ कर दिया। अभी तो 15 भी साल नहीं हुए जी, और 2006 से हमारा असली करियर शुरू हुआ है कैलासा का जी। और अब हम 3 वर्ष से नए नए संगीत की पौध उनको लॉन्च करते हैं। नई उड़ान नाम का एक उपक्रम हमने प्रारंभ किया है जी। तो गायक को लॉन्च करे जी, ये मैंने परंपरा छेड़ी है। एकदम यूनिक चीज है, एकदम यूनिक है, वरना तो लोग अपना अंधा बांटे सिर नहीं अपनों को दे। तो ऐसा करते हुए आए हैं और ऐसी ही परंपराएं थी इस देश में, तारीफें भी होती आई हैं, लेकिन होता ये आया है सच में। तो सत्य को मैं अपनाने की जिद में रहा हूँ बचपन से ही, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ मैं सब उस सत्य को जरूर उजागर कर देता हूँ। तो तभी से सबको अखरता था कि ये कौन है, क्यों, क्योंकि हम भोले के भक्त हैं। बिल्कुल, हम आंख मूंद कर भी देख सकते हैं। हमको परमात्मा ने ऐसी शक्ति दे डाली है कि बिना मुंह खोले बात कर सकता हूँ, बिना आंख खोले देख सकता हूँ। यही ईश्वरीय शक्ति है, और ये तब हो सकती है मस्तिष्क में होंगे तो खुद ही उलझ के गिरेंगे। बड़े बड़े दिमागबाज मैंने देखे हैं, वो अपनी ही कटिया फंसाने में खुद ही फंस जाते हैं, खुद ही भस्मासुर बन जाते हैं कि ले बेटा अपने ही हाथ से तू मरेगा जी। तो कितने दिमागबाज अपने ही हाथ से मर गए। तो हम दिल में रहते हैं जी, और दिल में रहने वालों को यही कहते हैं कि ऐ मेरे दिल में रहने वालों, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण कर देंगे, और आप अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को निभाइए, ऐसा निभाइए कि परमात्मा का सिंहासन भी डोले। यार ये तो कमाल ही कर रहा है, ये तो मुझे ही लगता है सिंहासन से हटा के खुदा ना बैठ जाए कहीं मेरा बालक। तो जब इतना लाड़ भगवान करने लगते हैं तो आपके कर्म जो होते हैं वो पूजा का स्थान ले लेते हैं, वो एक रिचुअल, एक संस्कार का स्थान ले लेते हैं। वो सिर्फ काम नहीं होता, मैं काम नहीं करता, मैं कर्म करता हूँ, मैं क्रिया नहीं करता, मैं धर्म करता हूँ। धर्म माने कर्तव्य। यदि आप अपना कर्तव्य भर निभा लें, यदि आपको ये काम दिया गया है कि भैया यहाँ पर एक कोई आएंगे आज आप उनको स्वीकारेंगे, उनको एक्सेप्ट रिसीव करेंगे और उनका सब व्यवस्था देख लेंगे, उतने भर में अगर आप कायदे से कर लें तो माना कि आपने अपना धर्म निभा लिया, वही धर्म है।
बहुत अच्छी बात है। और अभी आप देख रहे होंगे क्योंकि समय बदला है, बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, कहीं जी सारेगामापा है, कहीं इंडियन आइडल है, बहुत सारी पोध नई नई निकलती है। लेकिन एक साल के बाद अगर बात करें तो उनमें से बहुत सारे जो होते हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, रियाज छोड़ देते हैं और एकदम से सुपरस्टार बनने की चाहत रखते हैं। ऐसी न्यू जनरेशन को आप क्या संदेश देंगे और उन्हें कितनी प्रिपरेशन और करनी चाहिए? क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूं तो आप रियाज हर रोज करते हैं और रियाज से आपका जो संगीत है और ऊपर जा रहा है। नहीं, देखिए क्या होता है, जब आप किसी चमक की दुनिया में होते हैं तो आपको ये निर्धारण करना होगा जी कि चमक ठीक है लेकिन कितनी लाइट अच्छी है। जब आप फोटो भी खींचते हैं, ज्यादा लाइट खींचेंगे तो आप एकदम सफेद हो जाएंगे। बर्न उसका वर्ड आपने अंग्रेजी में खींच डाला, देखिए बर्न हो जाता है। तो ये बर्न ना हो जाए कहीं हम। तो होता क्या है, हम स्टार बनने तो चले हैं, चमक की ओर तो चले हैं, लेकिन कहीं बर्न ना हो जाए जी। तो इतनी ही लाइट रखिए जितने में आप दिख भी रहे हो और अच्छे भी दिख रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है, ये आपकी तपस्या, ये आपकी चाल है, ये आपको तय करना होगा, ये आपकी गति आपको निर्धारण करना होगा कि भैया हम क्या करें, कितना करें। चांद तो छुएं लेकिन आ जाए ना छू लें कहीं, तो पता लगा फिर आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और भ्रांति से तो साहब आप भी जानते हैं कि रस्सी का सांप और सांप का रस्सी हो जाता है। तो वैसा नहीं, कच्चा फल बाजार में आना भी नहीं चाहिए और ये अपनी समझ से होता है, क्योंकि ये करत की विद्या है। ये कोई किसी के बनाने से कोई कलाकार बनता नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी जन्मजात होता है। जन्मजात होता है और होने से होगा। आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है साधना में, तपस्या में, जिसको आप अंग्रेजी या उर्दू में रियाज या प्रैक्टिस कहते हैं। यदि आप वो नहीं करेंगे तो वो चमक जाएगा, वो दिखेगा कि हाँ वे कच्चा माल है, पक्का बन के घूम रहा है ही नहीं दम। तो ऐसे में पता लग जाता खुद को अपनी दशा पता हो। यही एक विधा है कला, जहाँ खुद को भी पता है कि हाँ मैं चवन्नी हूँ, मैं 10 रुपया नहीं हूँ। और चलते चलते एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, नाम का भी विशेष प्रभाव पड़ता है आपका, जैसे कि नाम कैलाश है और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं आप, और उसी से रिलेटेड अधिकतर आपने गीत गाए। फिर बात चाहे हम आपके फोक की बात करें, फिर बात चाहे आपके धर्म की करें या बाहुबली फिल्म की करें, तो कैसा महसूस होता है जब आप गाते हैं? मैं महसूस में ही रहता हूँ जी। और कैसा रहता हूँ ये मुझे आज तक पता नहीं, ये मेरे बाबा को पता है, ठीक है, ईश्वर को पता है, मेरे भोलेनाथ को पता है। हाँ, इतनी जरूर बात है कि यदि आप अपने में रहें तो आपको अपने होने पर गर्व भी होगा जी। और जब अपने होने पर गर्व होता है तो अपनी माटी पर गर्व होता है, अपने बड़ों पर गर्व होता है, अपनी देशभक्ति पर, अपने देश पर, अपनी धरती पर, अपने इर्द गिर्द पर गर्व होता है। आप बनने लगेंगे तो आप पहले तो अपने आप पे कवर डाल रहे हैं, कारपेट के नीचे ठूंस रहे हैं अपनी सच्चाई को। वो नहीं मैं करना चाहता हूँ। रहने के बाद जो गर्व करता हूँ, बस वो गर्व ही मेरी शक्ति है, वही मेरी संपदा है और वही मेरी, समझ लीजिए मैं बोलूँ, स्ट्रेंथ है, जिससे देश विदेश में परमात्मा ने चमक दे रखी है जी। कि भैया ये लाइट मैंने तुझे दी है, दिया बनाया है, अब तू बस सब जगह रोशनी दे जी। और आपने इतनी सारी बातें हमसे शेयर की और हमारे, अगर बात करें मध्य प्रदेश सरकार की, साथ ही जिला प्रशासन की, नगर निगम की, स्मार्ट सिटी की, संस्कृति मंत्रालय की और जनसंपर्क विभाग की पूरी टीम इस कार्यक्रम के लिए लगी हुई है और उन्होंने आज आपको बुलाया है। और साथ ही साथ आज आप अपने भोले को भी याद करेंगे और हम सभी को प्रफुल्लित करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ी मेहरबानी आपकी।